निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 कक्षा 10वीं विषय हिंदी इकाई 3 क्षितिज भाग 2 गद्य खंड के अंतर्गत बच्चों यहाँ पे सबसे पहली बात तो इस जो इकाई है उसमें कुल 17 अंक निर्धारित हैं। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पे सबसे पहले तो बात करते हैं हम यहाँ कि ये जो अध्याय हैं जैसे नेताजी का चश्मा है, बाल गोविंद भगत और लखनवी अंदाज, एक कहानी और नौबत खाने में इबादत और संस्कृति, तो इसके अंतर्गत यहाँ पे लेखकों के परिचय का भी हम एक दृष्टि में देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले तो जो लेखक दिए गए हैं स्वयं प्रकाश, इनके बारे में थोड़ा सा जान लें कि लेखक स्वयं प्रकाश की 2 रचनाएं यदि आती हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है कि इनका जन्म 1947 में और इनकी रचनाएं संधान और 20 में विनय और भाषागत विशेषताएं लिखना है। इनका शैली, भाषा शैली के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे लोक प्रचलित व्यवहारिक भाषा, आडंबर से दूर भाषा, सहज सरल सुस्पष्ट भाषा, और इसी तरीके से शैली प्रभावपूर्ण, रोचक और शोषण एवं कटाक्ष, तीखा व्यंग, वर्णात्मक शैली और खड़ी बोली का उपयोग, साथ ही साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है इनका। अब बात करते हैं हम राम वृक्ष वेणीपुरी जी की, तो इनके बारे में आप यहाँ पे इनका जन्म इस तरीके से देंगे। जन्म 1899 और मृत्यु 1968 में हुई थी। रचनाएं इनकी अम्बपाली और माटी की मूर्तें, और यहाँ पे भाषा व्यवहारिक, सरलता, सुबोधता, सजीवता, मुहावरे एवं कहावतों की भाषा में प्रयोग है। और इसी तरीके से रेखाचित्र शैली का प्रयोग, ग्रामीण संस्कृति का प्रयोग है, और शैली सरल व सहज चित्रात्मक है, और इन्हें हम कलम का जादूगर कहते हैं। तो इनके बारे में इस तरीके से इनका साहित्य में स्थान लिखना है। अब आइए बच्चों अगला जो जीवन परिचय देखते हैं यशपाल जी का। यहाँ पे यशपाल जी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इनके जन्म 1903 लिखना है, और रचनाएं पिंजड़े की उड़ान, दिव्या, ममिता, मेरी तेरी, उसकी बातें, लखनवी अंदाज, ये सभी होंगी। और इसकी भाषा शैली, भाषा में आप लिखना है कि प्रभावमयी, स्वाभाविकता, तत्सम तद्भव का प्रयोग और मुहावरे लोकोक्ति का सटीक प्रयोग है, चमत्कार तथा प्रभावशीलता युक्त भाषा है। और यहाँ पे इनकी शैली सहज सरल प्रभावमयी भाषा का प्रयोग है, तत्सम शब्द, विदेशी देशज शब्द का प्रयोग मिलता है। और इनका जो साहित्य में स्थान है वो सामाजिक यथार्थ का चित्रण एवं हिंदी के कथा साहित्य के विशेष योगदान है इनका। अब इसके बाद आप देखते हैं मन्नू भंडारी जी के बारे में। तो यहाँ पे मन्नू भंडारी जी को हम देखते हैं कि इनका जन्म सन 1931 में हुआ और 2021 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी रचनाएं में हार गई, यही सच है। और बोलचाल में इनकी भाषा जो है बोलचाल व्यवहारिक भाषा है, तत्सम तद्भव का प्रयोग मिलता है, लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग मिलता है, और भाषा के संप्रेषण का अद्भुत क्षमता है इनकी। और इनकी शैली हम देखते हैं कि इनमें भावात्मक शैली और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग है, संवाद शैली का प्रयोग मिलता है, सजीवता का प्रयोग है, और नारी शोषण पर तीखे व्यंग हेतु व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग इनमें मिलता है। साहित्य में इनका स्थान है कि इन्हें आधुनिक कथा साहित्य के मन्नू भंडारी का प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। अब चलिए यहाँ पे इसी प्रकार से हम देखते हैं यतीन्द्र मिश्र जी के बारे में। तो यतीन्द्र मिश्र जी के बारे में ये आप देख सकते हैं, इनका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ऊपर जो बताए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इन 4 में से एक ना एक आप जरूर याद कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, हम इसी प्रकार के कंटेंट आपको समय समय पर प्रोवाइड करते हैं। अगले वीडियो में हम इस जो क्षितिज भाग 2 गद्य खंड के 1 अंक वाले प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।